स्वागत है मेरे न्यू वीडियो पे। मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीएफ के बारे में, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये जो है भारत सरकार की एक स्कीम है और यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब आप महीने महीने जो पैसा जमा करते हैं, कहीं आप LIC में करते होंगे या फिर म्यूचुअल फंड भी करते होंगे, सिप करते होंगे यानी SIP भी करते होंगे, तो ठीक ऐसा ही है। बट यह गवर्नमेंट का है, भारत सरकार का है। महीने का 500 से शुरू करते हैं महीना का, और अगर आप चाहें तो 1.5 लाख रुपए पर महीना जमा कर सकते हैं। इसका लिमिट है और 1.5 लाख से ज़्यादा जमा करेंगे तो आपको पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट आपको नहीं उतना ही मिलेगा जितना इसका गवर्नमेंट का फिक्स रेट है। तो इसका इंटरेस्ट ऑफ रेट 7.1% है। और बात करें यहाँ पे खाता को खोलने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। साथ में एक एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। और किसी भी बैंक में जाइए और बोलिए PPF खाता खोलना है तो खाता खुल जाएगा, या फिर आसपास के जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में भी ये खाता खुल जाता है। तो ये आप ऐसा कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले बता दें कि 18 साल होना बहुत ज़रूरी है। 18 साल से एज के बाद ही ये खाता खुलता है। और आपको अगर बच्चे के नाम से खुलवाना है तो इनके माता पिता खुलवा सकते हैं। जैसे 18 साल से कम उम्र नाबालिग हैं तो उनके माता पिता खाता चलाएंगे। ये कोई और चला सकता है, लेकिन उसके लिए कानूनी रूप करवाना पड़ेगा, मतलब कि एफिडेविट वगैरह कराना पड़ेगा। यहाँ पे बात करें कि कुछ लोग का क्वेश्चन होता है कि PPF और EPF एक ही है क्या, या फिर दोनों में से कोई एक? तो ऐसा नहीं है। EPF और PF यानी कि EPF और PPF अलग। ये जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, ये ज़रूरी हो जाता है जब आप प्राइवेट जॉब करते हो तो उसमें जमा, ये जरूर वो अलग चीज़ है। तो ये दोनों का अलग है। तो जिसके पास EPF है वो PPF भी कर सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कर सकता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लेके चलते हैं स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं हम इंटरेस्ट ऑफ रेट। तो सबसे कम यहाँ पे हमने महीने के 500 रुपये का रखा है। तो देख सकते हैं कि 6,000 रुपये हमने यहाँ पे रखा है। 6,000 रुपये का अगर आप महीने का करते हैं तो साल का 6,000 रुपये होता है। तो 15 साल के लिए यहाँ पे देखिए अमाउंट आपको 90,000 रुपये दिखाई दे रहा होगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 90,000 हो जाता है। टोटल इंटरेस्ट हो जाता है आपका 72,728, यानी कि 72,728 रुपये आपका इंटरेस्ट हो जाता है। और टोटल पैसा आपको जो मिलेगा 15 साल में, वो पैसा आपको मिल जाएगा 1,62,728 रुपये। और इसी को अगर आप अमाउंट बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए और भी ज़्यादा, तो पैसा बढ़ेगा। और प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ देख सकते हैं 7.1% है। और ये आपका कैलकुलेटर है PPF का, ठीक है। तो 15 साल का मिनिमम सबसे कम होता है। और तो यहाँ पे बात की आती है कि अगर महीने के 500 रुपये हमको जमा करना है और महीने का 500 रुपये अगर हमारे पास कभी मिस हो जाता है, कोई महीना छूट जाता है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे में आपको जो है जिस महीने का छूट जाता है तो पिछले महीने का आप जा करके दोनों साथ में जमा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका 1 साल छूट गया है तो 1 साल का 6,000 रुपये हो रहा है। तो 6,000 रुपया और प्लस में महीने का 50 रुपये के हिसाब से आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो, यानी कि जो आपका अमाउंट का इंटरेस्ट और इंटरेस्ट नहीं रुकेगा, इंटरेस्ट चलता रहेगा। तो यही एक यहाँ पे फ़ायदा है। एक और यहाँ पे पॉइंट आता है कि हमारा खाता हमने खुलवाया था मुंबई में और अभी हम गाँव आ गए हैं, तो या फिर दूसरे सिटी में मूव हो गए, तो वहाँ से हम यहाँ कैसे करेंगे? अच्छा, बिल्कुल, ये जो है खाता ट्रांसफ़र भी होता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच। मान लीजिए वहाँ पर आपने खुलवाया था SBI में और आप यहाँ पे घर पे आए तो घर के पास में PNB का बैंक है, तो आप उस बैंक से SBI से PNB में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, या फिर पास के SBI भी है तो SBI से SBI में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, या फिर SBI से पोस्ट ऑफिस में भी करवा सकते हैं। तो ये खाता जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि क्या पैसा को हम बीच में फिर निकाल सकते हैं? तो जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप पैसा को निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बैंक को कि हम यहाँ पे पैसा ये ज़रूरत से निकाल रहे हैं। या फिर नाबालिग है तो नाबालिग के लिए कुछ शिक्षा की ज़रूरत है, फिर सपोज़ कोई हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और डिक्लेरेशन दे करके आप उसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे निकालने के लिए प्रोसेस से 6 साल के बाद निकाल सकते हैं। 6 साल के बाद निकालेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे पैसा नहीं, जो 4 साल के पीछे जमा है वही पैसा निकलेगा, वो पैसा निकाल सकते हैं। एक और यहाँ पे बात आती है कि आप इस पे क्या लोन ले सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे लोन भी ले सकते हैं। इसका एक पॉइंट यहाँ पर और आता है कि एक आदमी 3-4 खाता खोल सकता है, तो जी नहीं, यहाँ पे एक आदमी एक ही खाता खोल सकता है। PPF अगर पूर गया तो क्या करेंगे? PPF पूर जाता है तो आप चाहें तो और टाइम बढ़ा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक बार में पैसा निकाल सकते हैं, या फिर चाहें तो अलग अलग करके निकाल सकते हैं। और एक बार में मतलब 1 साल में एक बार निकलेगा, दूसरे साल में फिर दूसरा पैसा निकलेगा। और आप जो है 60% पैसा निकाल करके बाकी पैसा चाहें तो फिर से आप आगे के लिए छोड़ सकते हैं।
तो उम्मीद है हमें ये वीडियो आपको काफ़ी जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करें मुझे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।